रामपुर नामक गांव में सेठ मुखियालाल अपनी बीवी कविता और दो बेटे रमेश और ललित के साथ रहता था। बड़े बेटे ललित की शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी शहर की थी। ऐसे ही एक दिन बहू, मुझे तो लगता है कि अभी ललित की उम्र शादी लायक हो गई है। और वैसे भी उसकी अच्छी जगह नौकरी लग गई है। मुझे लगता है अब हमें उसके लिए रिश्ता खोजना चाहिए। हाँ माँ जी, वैसे बात तो आपने सही बोली है। मेरे नजर में एक लड़की है और वो बहुत ही अच्छे घर की है। नीता, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे घर वाले शहर में रहते हैं, तो तुम्हें अपना गांव छोड़ना होगा और मेरे साथ शहर जाना होगा। क्या पता माँ बापूजी हम दोनों को साथ में देखकर क्या बोलेंगे। ललित ने नीता से शादी कर ली और उसको घर लेकर आ गया। हे भगवान, ललित ये क्या है? तूने शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं। क्या पता मैंने कैसे काम किए थे कि भगवान मुझे ये सारे दिन दिख रहा है। अब क्या करूं? आ जाओ, धक्के के मार के निकाल भी तो नहीं सकती। ये लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे छी छी, मैं चाय नहीं पीती। तुझे पता नहीं है कि मुझे शुगर है। मैं चाय नहीं पीती। जा मेरे लिए करेले का जूस ला। नीता, तुम्हें मिक्सर चलाने तो आता है ना? क्या है, तुम गांव की हो ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अब क्या पता तुम्हारे घर में मिक्सर होगा, तब ना आएगा। कमला नीता को हमेशा ताने दिया करती थी और नीचा दिखाया करती थी। वो खुद को बहुत रईस और समझदार समझती थी। माँ जी, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तभी नीता आ गई और उससे बोला कि वह भी उसके साथ जाएगी। दोनों देवरानी और जेठानी शॉपिंग करने चले गए। नीता, तुमने तो कभी इतना बड़ा मॉल तो देखा भी नहीं होगा, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी शादी अमीर घर में हुई है। ऐसे ही रात को सभी लोग खाने बैठे और तभी नीता ने बोला, आज मैंने मेरे गांव का खाना बनाया है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। नीता, ये बात तुम्हें अच्छी लगे या बुरी, लेकिन हमें गांव का खाना खाने की आदत नहीं है। मैं नहीं खा रही ये सड़ा हुआ गावटी खाना। नीता को यह बात सीधा दिल पर लगी, पर उसने कुछ बोला नहीं और अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही अगले दिन नीता के माता पिता उससे मिलने आए। अरे बाप रे, ये देखो, अपनी बेटी से मिलने आए हैं, और वो भी खाली हाथ। पता नहीं इन्हें शर्म कैसे नहीं आती। अरे माँ बापूजी, आप लोग इतने दिनों बाद आए हो, आओ मेरे कमरे में चलो, थोड़ा आराम कर लो। वाह, इतनी दूर से आए हैं तो क्या हुआ, कमरे में नहीं जाना है? चुपचाप इधर से ही बात करो और निकलते बनो। बड़े आए, कमरे में जाने वाले। अरे बेटी, तू चिंता मत कर। हम तो तुझे देखने आए थे। अब दिल को तसल्ली मिली। चल बेटी, अब हम चलते हैं। क्या पता दीदी मेरे माँ बाप को ताने क्यों देती है, पर उन्होंने आज जो किया वो बहुत गलत किया। अब देखो मैं इन्हें सबक सिखाती हूँ। अगली सुबह ही जेठानी कमला के माता पिता घर आ गए। अरे माँ बापू जी, आप लोग इतने दिनों बाद आए हो, आओ बैठो, मैं अभी नाश्ता मंगवाती हूँ। नीता, जल्दी से नाश्ता ला, मेरे माँ बापू जी आए हैं। तो मैं क्या करूं, दिन भर में पूरे घर का काम करती हूँ और तू महारानी सोई रहती है। एक चीज भी उठाने में तेरे को आलस आता है, और ऊपर से जब देखो तब ये कर दे वो कर दे। जरा एक काम तो खुद से कर लिया कर। यह बात सुनते ही कमला के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने सारे बातें सुनने के बाद कमला के माता पिता चले गए। अब देखो आगे क्या क्या होता है जेठानी। कमला देवी। ऐसे ही रात को सभी लोग खाने बैठे। अरे बहू, खाना खाने तो बैठ गए, पर खाना कहाँ है? नीता, खाना कहाँ है? अरे अब मैं ठहरी गांव की लड़की, मुझे शहर के पकवान नहीं बनाने आते। और वैसे भी दीदी, आपको तो ये सब बनाने आता है ना, तो जरा खुद ही बना लिया करो। ऐसे ही अगली सुबह सब लोग शादी में जा रहे थे और तभी सास चेतना देवी की तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, क्या पता मुझे क्या हो गया है। अचानक से मेरी तबीयत खराब कैसे हो गई? अब शादी में कौन जाएगा? एक काम कर नीता, तू चली जा। कमला मेरा ध्यान रखेगी। वाह, क्यों? मैं घर पर रहूं? मेरा बाहर घूमने का मन नहीं करता। क्या आप रहो घर पर, मैं भी शादी में जाऊंगी। आखिर बड़ी बहू तो मैं हूं ना, मेरा जाना तो बहुत जरूरी है। ए कमला, तू बहुत बोल रही है।
क्या पता तेरे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। चुपचाप जा और मेरे लिए चाय बना कर ला। पहली बार सास चेतना ने कमला को डांटा था और यह सब सुनकर कमला के तो होश उड़ गए थे। अभी तो रुको कमला देवी, आगे देखो क्या क्या होता है। ऐसे ही अगली सुबह सास चेतना की बेटी मीना आती है। मीना बहुत ही नम्र और अच्छे स्वभाव की थी। अरे वाह, मेरी बेटी मीना आ गई। इतने दिनों बाद आई है। आ बैठ, मैं अभी नाश्ता मंगवाती हूँ। क्यों नाश्ता? जब मेरे माँ बापूजी आए थे तो आपने नाश्ता नहीं मंगवाया था। अब कोई नाश्ता नहीं मिलेगा और जैसी आई है वैसे ही तू चली जा। अरे ये लीजिए दीदी, नाश्ता कर लीजिए। आप इतने दिनों बाद आई हैं, आपका मनपसंद नाश्ता बनाई हूँ, खा लीजिए। देख कमला, इसे कहते हैं संस्कार, जो तुझमें थोड़ा भी नहीं है। क्या पता तेरा क्या होगा भगवान। क्यों कमला दीदी, आया ना मजा? इतने दिन से तो आप मुझे तंग कर रही थी, अब कैसा लग रहा है खुद धक्के खाके? नीता, ये सब तेरे वजह से हो रहा है। मैं शुरुआत से ही देख रही हूँ कि तू माजी को मेरे बारे में भड़का रही है, पर अब नहीं, मैं जा रही हूँ। वैसे भी मेरे घर वाले बहुत अमीर है, तुम जैसे गरीब नहीं। कमला गुस्से में घर से निकल तो गई थी, लेकिन इतनी धूप में चल चल के उसका पैर दुखने लगा। वह कैसे कैसे अपने घर पहुंची। माँ ये देखो, मैं आ गई। मेरा चल चल के पैर बहुत दुख रहा है। क्या आप भाभी को बोल सकती है मेरा पैर दबा दे? अरे दीदी, चलते चलते आपका दिमाग भी घिस गया है लगता है। मुझे आपका दिमाग दबाने की जरूरत है और मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप जब आई हैं तो मुंह के साथ साथ जरा हाथ भी चलाया करना। तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझसे ऐसे बात करेगी? कमला, बहू सही बोल रही है। वैसे भी तू बचपन से ही बहुत आलसी है, इसलिए मैं तेरी शादी बड़े घर में कराई, पर तू वहां भी हमारा नाक कटवा दी। बस, बहुत हो गया। और हाँ, अगर तेरे को रहना है तो जैसा तेरी ननद शीतल बोल रही है वैसा ही करना होगा। कमला अब कहीं की नहीं रह गई थी। उससे अपने मायके पर बहुत घमंड था, पर आज वही मायके वालों ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। कमला कुछ नहीं बोली और वह चुपचाप अपने ससुराल आ गई। नीता, मुझे माफ कर दे। मुझे अपने मायके पर बहुत घमंड था, लेकिन आज उन्होंने ही मुझे घर से निकाल दिया। ये सब मेरे पापों की सजा है। मुझे माफ कर दे। अरे दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगो, मैं तो बस आपको सही रास्ते पर लाना चाहती थी। अब से नीता और कमला खुशी खुशी रहने लगे और झगड़ा नहीं किया करते।